गृहस्थ संसार में बोलते थे मेरा ये लड़का, मेरा ये भैंस, मेरा ये गाया, मेरा ये खेत, ये मेरा मेरा बोलते। आमर आमर मानसिक चिंतन क्या है ना, आमर जो कर्म करे कि हर कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म होना चाहिए। मैं 42 साल हो गया घर छोड़ी, 42 वर्ष हो गया, लेकिन हमारा गुरु आश्रम भी उड़ीसा में। गुरु आश्रम में था 19 साल बाद में मैं 2000 में आया था यहाँ घूमने के लिए। 15 दिन 1 महीना घूमी ब्रजमंडल दर्शन कर ही जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो गया नहीं, मैं कहीं पढ़ाया। अच्छा, आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रज में। हाँ। और फिर यहीं के होकर रह गए। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रजवासी ब्लॉग्स पर। आज हम ब्रजभूमि के एक ऐसे संत के दर्शन करेंगे जिन्होंने प्रभु के प्रेम में, उनके भाव में अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज सारा परत्याग कर दिया, सब कुछ त्याग दिया और यहाँ ब्रजभूमि में आकर प्रभु की सेवा में लीन हो गए। तो आइए हम और आप मिलकर ठाकुर जी के उन परम भक्त का दर्शन करते हैं। मुझे चलो करना। बाबा राधे राधे। बैठिए आप बाबा, बैठिए आप, बैठिए। अच्छा आप बैठिए, ठीक है बाबा। मधुकरी करके आए हैं बाबा? माधुकरी में पाइप भी गया। कहाँ पे? यहाँ जाके घर में दे दिया कि यहाँ पाइप गया। अच्छा, पाके आ गए। अच्छा बाबा जी राधे राधे। बाबा जी, आप यहाँ कब से विराजमान हैं? कब से यहाँ पर रह रहे हैं इस स्थान पर? इस स्थान पर ब्रज में? ब्रज में हो गया 22 साल। 22 साल से आप ब्रज में हैं, है। ठाकुर जी की सेवा में हैं। प्रभु ठाकुर जी की सेवा क्या है जी। ब्रज में आना आपका 22 वर्ष पहले हुआ? हुआ 2000 साल में। 2000 में। अच्छा, तब से आप यही ऊंचा गांव में ही हैं इसी ब्रज नहीं, में? ऊंचा गांव के आया मैं 2002 में जी। मैं तार पहले वृंदावन में था 1.5 साल, मान मंदिर पर था 6 महीना। मान मंदिर? हाँ, रमेश बाबा का यहाँ। जी जी। तार बाद में मैं यहाँ आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो बाबा जी आप मतलब रहने वाले कहाँ के हैं आप? जन्मभूमि हमारा उड़ीसा। अच्छा, आपका जन्म उड़ीसा का है? उड़ीसा का। तो आप 22 वर्ष पहले उड़ीसा से यहाँ आए? हाँ, मैं 42 साल हो गया घर छोड़ी। 42 वर्ष हो गया, लेकिन हमारा गुरु आश्रम भी उड़ीसा में। गुरु आश्रम में था 19 साल बाद में मैं 2000 में आया था यहाँ घूमने के लिए। 15 दिन 1 महीना घूमी ब्रजमंडल दर्शन कर ही जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो गया नहीं, मैं कहीं पढ़ाया। अच्छा, आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रज में। हाँ। और फिर यहीं के होकर रह गए। यहाँ ठाकुर जी का भाव इतना अच्छा लगा आपको कि यहीं रम गए आप? हाँ। तब से यहीं हैं आप? तब से मैं। तो बाबा जी, दिनचर्या कैसे चलती है आपकी? सुबह से लेकर शाम तक क्या दिनचर्या रहती है आपकी? दिनचर्या प्रभु, एक ये बात तो सबको पता चलेगा नहीं। गृहस्थ संसार में बोलते थे मेरा ये लड़का, मेरा ये भैंस, मेरा ये गाया, मेरा ये खेत, ये मेरा मेरा बोलते। आमर मानसिक चिंतन क्या है ना, आमर जो कर्म करे कि हर कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म होना चाहिए। मतलब कोई भी आप कर्म करें वो सब भगवान को समर्पित हो? नहीं, भगवान की सेवा में से कर्म होना चाहिए। भगवान की सेवा में कर्म। हमें किसी को पानी थोड़े पे, आपको अभी हमें दे दिया रोटी एक जी, तभी भी ये भगवान को मैं दिया नहीं, देना वाला दिया, दाता भगवान,
भोक्ता भगवान, मैं बीच में खाली सेवक। बीच में क्या का कौन करता? मैं जाएगी देवकुंड को झाड़ू लगाऊंगा, लगाता कौन? लगाता कौन? मैं बोलूंगा मैं लगा रहा हूं, ना मैं लगाता नहीं। क्यों? ताकि पावर है, शक्ति में शरीर में विद्यमान है, ताकि पावर जब से पावर भाव में है, से पावर का काम करता। अब मैं क्या कर रहा हूं? दिनचर्या हर जीव की ऐसे निष्काम भाव से होना चाहिए जे मैं कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु कर रहे, मैं प्रभु का दास। सब जीव ये एक कल्याण की मार्ग, जीव मात्र के कल्याण की मार्ग ये। आ भगवान छपन भोग चाहते नहीं, कि अगरबत्ती चाहते नहीं, कि धूप चाहते नहीं, कि दान दक्षिणा चाहते नहीं, कुछ चाहते नहीं। भगवान चाहते है अपना मन मेरे को समर्पित किया, कि अपने मन के भाव मुझे समर्पित किया, कि बाकी कुछ नहीं। ब्रज गोपिनी मैंने ब्रज में थे, घर में थे, अपना पति की सेवा करते थे, अपना बालक को सेवा करते थे, गाय दूहते थे, दूध आउटते थे, छाछ चलाते थे। कि मन भगवान जब गाय चराने को जंगल को चल जाता था, कि ये मन भी उनका चल जाता था। घर में सब काम करते थे, लेकिन मन यहाँ था। तो बाबा जी, आप मधुकरी के लिए भी गांव में जाते होंगे? जाते हाँ। गांव वाले बहुत प्रेम करते होंगे? हाँ, करते आपसे, जैसे करते। कई बार आप नहीं भी जा पाते होंगे ना, जब से आया तब से जा रहा हूँ। अच्छा, प्रतिदिन जाते हैं? प्रतिदिन मधुकरी करने? प्रतिदिन जाते। ये बीच में एक बार मेरे को बीमारी हुआ, एक मकरी मिल गया यहाँ, मकरी मिल गई, मेरे को परेशानी हुआ। हाथ पांव में सब काम करता था। यहाँ का एक आदमी रोज आधा किलो दूध, 4-5 रोटी सुबह आने की मेरे को देता था, दूध गर्म करके। 1.5 महीना तक सिद्धिया। तो बाबा जी, परिवार? प्रभु में तो शादी वादी किया था नहीं। अच्छा, शादी नहीं किया आपने? नहीं किया। बचपन से ही प्रभु की सेवा में लग गए? हाँ, शुरू से ही गुरुओं की सेवा में, प्रभु की सेवा में? हाँ। अच्छा। हाँ, तार बाद में समाधि में था 9 साल 5 महीना। अच्छा। हाँ, तार बाद में यहाँ 8 साल है कि अभी 2-3 महीना चल गया। तो तब से अब यहीं पे हैं? हाँ, यहीं भजन करते हैं अपना? प्रभु भजन क्या है मेरे को तो मालूम नहीं। अच्छा। हाँ। तो ठाकुर जी की सेवा भजन, बाबा जी कुछ तो आप करते ही होंगे? देखो, ठाकुर जी की सेवा क्या है, भजन क्या है? भजन मतलब मन भगवान को समर्पित करना, ये है भजन, मेरा गुरु आदेश। मन को भगवान को समर्पित करना ही भजन है? भजन। और इधर हमें माला फेरते रहेंगे, लेकिन मन कहीं घूमता रहेगा। मन जहाँ की स्थिति आमर अंते जा मति सा गति, अंत समय में आमर मति मतलब मन जहाँ है, गति तहीं होगा। बाबा कह रहे हैं कि माला फेरने से भजन नहीं होता है, मन को ही भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। तभी भगवान की सेवा है, वही भगवान की सेवा है, वही भगवान का भजन है। माला फेरने से भजन नहीं है। मन को ही भगवान को अर्पण कर दो। बस भगवान की सेवा क्या है, मेरे को आप पूछो, मैं ये आपकी होगा बीट कुछ दिन, मैं या को आंसर जहाँ दूंगा। फिट होगा नहीं होगा मैं तो सीधा आप जाने, आपके काम जाने। भगवत सेवा, भगवान की सेवा, सेवा क्या है ना, उनका निर्देश जहाँ है कि से निर्देश अनुसार अनुप्राणित होना। अति स्त्री किसी को माना जाएगा? जो पति का अलावा दूसरा के मुख तक भी चाहेगा। बिल्कुल। पति जैसे रखता उसी में शांति, पति का ऊपर कोई डिमांड नहीं, सीए का सती स्त्री माना जाएगा। जैसे पतिव्रता रमणी जैसे कि तार चाल चलन, तैसे हम जीवर की चाल चलन से पतिव्रता रमणी जैसे ही तैसे होना पड़ेगा। पतिव्रता रमणीर परि हृदय संकुबर भाषे अभिराम गुढ़ रसरे मानस छाड़ी चिंतामणि प्रेम रस। पतिव्रता रमणी जैसे कि ताकि भावधारा जैसे तैसे अभिराम परमहंस लिखा है जे ये गुढ़ रस, गुढ़ ये सारा अंतर्निहित रस क्या है,
ना हृदय से हमको भरो। हृदय से कौन है? मेरा हृदय भीतर तो परमात्मा विद्यमान है, आपको वर्ण करो, भरो। से राधा रानी का पावर भीतर से निकल जाने के बाद में शरीर आप कोई काम करेगी? यदि ओडिया बाबा जी आया था, मर गया, आपको दिन दागा लगाओ कि गाड़ी देगी, जा कुछ कर। आपको शरीर कोई काम है? शरीर कुछ काम नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जिस तरह सती स्त्री प्रत्येक क्षण अपने पति के ध्यान में रहती है, उसी तरीके से हमें प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान के ध्यान में रहना चाहिए। ध्यान में रहना चाहिए। वही भगवान की सेवा है, वही भगवान का भजन है। भजन है। और बाबा उड़ीसा के रहने वाले हैं। बाबा ने बचपन में ही घर और परिवार का त्याग कर दिया। घर परिवार त्याग के गुरु शरण में गए और उसके बाद 2002 से ब्रजभूमि में आए। और तब से बाबा जी यहाँ आए थे ब्रजमंडल देखने के लिए, ब्रजभूमि का दर्शन करने के लिए। बाबा जी यहाँ 15 दिन के टूर पे आए थे और भगवान की भक्ति में, भगवान के भाव में इस कदर भाव विभोर हुए फिर कभी लौट कर उड़ीसा जाने का विचार नहीं है। नहीं प्रभु, अब यहीं रहना मैं है। तो जाऊंगा नहीं। अब मैं आने के बाद में हमारा भतीजा से फोन किया, मैंने उनको भतीजा को बोल दिया था तू फोन रख। अच्छा, गांव वाले आपकी बहुत सेवा करते हैं यहाँ पे, गांव वाले आपको बहुत सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं, हाँ। सहयोग करते हैं। तो बाबा जी आप इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, लोगों का प्रेम भी है आपके साथ में। हाँ है। लोगों का प्रेम आपके साथ में जुड़ गया होगा। जुड़ गया, हाँ। जैसे आपने बताया कि आप बीमार हुए, हाँ। तो जो गांव वाले हैं उन्होंने आपकी सेवा की, किसी ने दूध की सेवा की, किसी ने रोटी की, किसी ने फल की। हाँ। सभी लोगों ने यहीं आकर आपकी सेवा की। हाँ। तो ये प्रेम भाव है। हाँ, यहाँ से प्रेम संबंध बना हुआ है। यहाँ से मोटरसाइकिल में बैठे कि नेते थे, आनते थे, जहाँ बोले तहीं नेते थे, आनते थे, सब कुछ करते थे। हमें देखते से आदमी कहाँ से कमाता, कहाँ झूठ करी कमाता, की कहाँ से करी कमाता, से आदमी से हमें नेते, से आदमी का माल खाते जी, असली मेहनत से करता, जो अपनी मेहनत से कमाता है। यही ठाकुर जी का वास्तविक प्रसाद है। प्रसाद है। अभी जिसने पैसा खर्च किया तो वो तो चली गए, हमें भी जाएंगे, तार बाद में कोई है तो रुकेगा। कोई तो रुकेगा, सही बात है। ये तो जगह तो सबको छोड़ के जानी है। जाना है। तो पेड़ लगाने का मेन उद्देश्य मेरा है, मेरे लिए से जैसे बने दिया एक कमरा, तो इसे पेड़ में बहुत गिलारी चिड़िया बैठेंगे, मौरा बैठेंगे, तभी भी उनका भी तो घर होगा। उनका भी तो घर होगा। बाबा जी बहुत अच्छा लग रहा है, आज आपने प्रसादी भी दिया मुझे, मैंने प्रसादी भी पाया आज आपके हाथों से। ये मेरा सौभाग्य है कि मधुकरी आज मुझे खाने के, जीवन में पहली बार आज मैंने इस प्रकार का भोजन किया, इस प्रकार का प्रसाद लिया है आज। ये बाबा की साधना स्थली है। ये बाबा की यहाँ पर ठाकुर जी का विग्रह और गुरु महाराज जी का मूर्ति भी है। गुरु महाराज जी का मंदिर बना रखा है। ये बाबा जी के गुरु महाराज जी हैं और ये ठाकुर जी उनके, जिनकी बाबा जी यहाँ सेवा करते हैं। और ये बाबा जी के रहने का स्थान, यहीं रहकर तो दोस्तों आज हमने दर्शन किए संत भगवान के, उड़िया बाबा के, जो उड़ीसा के रहने वाले थे, जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ और जन्म के कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए इस ब्रजमंडल में एक बार आए और ठाकुर जी का एक बार दर्शन करने के बाद फिर वो दोबारा कभी उड़ीसा लौट कर नहीं गए और इसी ब्रजभूमि में भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए यहीं रह गए। तो आज हमने उनका दर्शन किया और उसके साथ साथ इस जंगल में बनी हुई बाबा जी की कुटिया का भी दर्शन किया कि किस प्रकार से वो यहाँ रहते हैं और किस प्रकार से वो ठाकुर जी का भजन। तो मित्रों, ब्रजभूमि से ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर एक नए स्थान पर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।